से इकट्ठा हो। भारतीय जनता पार्टी जानती है कि राजनीतिक रूप से समाज को इकट्ठा करने की ताकत और समाज को राजनीतिक समझ देने की जो समझ है वो सिर्फ जनवादियों में है। इसलिए जनवादी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी वो तमाम सारे कुचक्र अपना रही है जो एक दल को अपनाना चाहिए, जो एक विपक्षी को अपनाना चाहिए। आज जो समाज में दल और पार्टियां बनी हैं और बन रही हैं, ये सब उन्हीं की देन है। इससे भी हम सारे लोगों के समाज को सजग करने की जिम्मेदारी भी जनवादियों के ऊपर है। साथियों, मेरा हमेशा से ये उद्देश्य रहा, यहाँ हमारी दोनों पीढ़ी के लोग यहाँ बैठे हैं, हमारे नौजवान भी बैठे हैं, हमारे बुजुर्ग भी बैठे हैं, हमारे हम उम्र भी बैठे हैं। साथियों, मेरी हमेशा से सोच रही है, हमने कभी ऐसे लोगों को नहीं ढूंढा जो मेरे पीछे चले। हम हमेशा ऐसे लोगों को समाज में ढूंढने का काम किया है जो मेरी बराबरी में चले। और आज इस मंच से मैं आपको साथियों कहना चाहता हूं कि मेरी बराबरी में चलने वाले नौजवानों में, तमाम सारे हजारों नौजवानों में जज्बे की कमी नहीं है। और हम जनवादी को एक दिन ऐसी पार्टी बनाएंगे कि इसी पार्टी के मंच से हमारे समाज के जो नौजवान हैं वो हमसे बेहतर काम करेंगे और हमसे बड़ा काम करेंगे और हमसे ज्यादा आगे तक जाएंगे। हम ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं और ऐसा माहौल मैं अपने नौजवानों को दूंगा, अपने समाज के लोगों को दूंगा। मैंने कभी नहीं चाहा कि मैं शीर्ष बनाऊं। मैंने हमेशा जनवादी पार्टी में साथी का व्यवहार किया है और हम हमेशा अपने साथ चलने वाले साथियों की टीम और फौज तैयार की। हम कभी लोगों को शिष्य बनाने की नीयत से राजनीति में काम नहीं किया, संघर्ष नहीं किया। और मुझे इस बात का गर्व है कि आज जितने भी समाज में नेता दिखाई दे रहे, आज जो समाज में नेताओं की एक फौज, उसमें 90% लोग जनवादी की नर्सरी से निकले हुए लोग राजनीति कर रहे हैं। विधायक, प्रधान है, पार्षद है, मेंबर है, किसी न किसी दल और पार्टी में पदाधिकारी, उन काम करने वाले नेताओं में 90% वे लोग हैं जिनको जनवादी की नर्सरी में बोलना, चलना और राजनीति करना सिखाया है। और मैंने हमेशा उन्हें एक सोच और समझ दी कि समाज का प्रतिनिधित्व करना है और नेतृत्व करना है। लेकिन मैं उन सब बच्चों से भी कहूंगा कि अब ये वक्त आ गया है, राजनीति का यहूदीकरण चल रहा है। ये भाजपा का राजनीतिक यहूदीकरण का दौर चल रहा है, ये राजनीति के यहूदीकरण का दौर चल रहा है। आप अगर इकट्ठे होकर के समन्वित रूप से एक साथ संघर्ष नहीं करोगे तो आगे समाज की ऐसी परिस्थिति, राजनीतिक परिस्थितियां बना दी जाएगी कि तुम्हारे आने वाली पीढ़ी लड़ने लायक भी नहीं होगी, इतना पीछे ढकेल दिए जाओ। और वे छोटी छोटी जातियां भी तुम पर राज करेंगी जो तुम्हारे सामने खड़ा होने की हैसियत नहीं रखती। आपसे बहुत पीछे छूट गई जातियां, आपसे बहुत संख्या में कम आने वाली जातियां, कमजोर जातियां आज राजनीति में आपके छाती पर चढ़ गई हैं और अब इकट्ठा नहीं होंगे तो आने वाली पीढ़ी के हाथों में क्या होगा। तो साथियों, मैं बहुत ज्यादा नहीं कहते हैं, आप सभी लोगों से, अपने सभी डेलीगेट साथियों से मैं समझता हूं कि अभी बहुत सारे हमारे साथी हैं जो रास्ते में हैं। चूंकि 2 दिन का